नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ स्पेशल टाइप के प्रश्न, जिनमें दिखाया गया कि कोई भी एक बिंदु है जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं और उसकी कोई भी दो बिंदुओं से समान दूरी है अर्थात समदूरस्थ है। तो उस पर आधारित कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर देखते हैं तीसरा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ये दो बिंदु दे रखे, जिस पहले बिंदु का निर्देशांक है 2, -5 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखे -2,9, इनसे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, यानी उनकी दूरी समान है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो जैसे कि इसको अपन हल कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि एक्स अक्ष पर y का मान ऑलवेज 0 होता है, तो माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, अब कोई भी एक बिंदु मान लो P, एक्स अक्ष पर वह बिंदु P जिसके निर्देशांक मान लेते हैं अपन, क्योंकि y का मान तो इसमें 0 होगा एक्स अक्ष पर, इसलिए, और x का मान x ही लिख लेते हैं। x का मान, माना कि x अक्ष पर वह बिंदु P x, 0 है। ये कोई बिंदु मान लिया अपन ने x अक्ष पर जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो बिंदु P x, 0 है जो कि बिंदुओं, अब इस बिंदु को आप नाम चाहे a दे दो, इसको b दे दो। तो P x, 0 है जो कि बिंदुओं a, और a के निर्देशांक है 2, -5, a और b के निर्देशांक है -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब हो गया समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। अब इसको थोड़ा सा एक चित्र से समझते हैं, डायग्राम से। जैसे कि ये कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, 0। अब x, 0 अर्थात ये x अक्ष पर होगा क्योंकि इसमें y का मान 0 आ रहा है। अब ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। तो मान लीजिए कि जैसे a, इस बिंदु के निर्देशांक 2, -5 है, तो ये एक बिंदु हो गया, और दूसरा बिंदु हो गया B जिसके निर्देशांक है -2,9। अब ये कह रहा है कि P बिंदु, ये वाला बिंदु A बिंदु से जितनी दूरी पर है उतना ही B बिंदु से दूरी पर है, अर्थात PA बराबर PB सवाल में दे रखा है। समदूरस्थ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो P बिंदु है x, 0 वो A बिंदु से जिसके निर्देशांक 2, -5 है, और B बिंदु जिसके निर्देशांक -2,9 है, इनसे समान दूरी पर स्थित है, अर्थात PA बराबर PB। तो समान दूरी पर है बिंदु x अक्ष पर वह बिंदु जो P x, 0 है जो कि बिंदुओं से समदूरस्थ, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, अतः PA बराबर PB। ये समदूरस्थ की कंडीशन हो गई। अब चूंकि ये डिस्टेंस है, इसमें जाके आगे अंडर रूट आएगा, तो अपन यहीं पे इसका दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा PA का होल स्क्वायर बराबर PB का होल स्क्वायर। अब देखिए PA दूरी सूत्र से PA की दूरी निकालनी है, तो अंडर रूट लगाते पूरा, इस तरीके से अंडर रूट लगाते, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर लग रहा है इसलिए ये अंडर रूट अब नहीं लगेगा। सीधा आपको निकालना है x, -2 का होल स्क्वायर, x, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, तो 0 -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया PA की दूरी, PA का स्क्वायर की। अब निकालना है अपन को PB, और PB का स्क्वायर निकालना है तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे सीधा, तो ये हो जाएगा x माइनस और माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये हो गया पीए का होल स्क्वायर, ये हो गया पीबी का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलना है। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी या x माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी अपन, तो या तो इसको a माइनस बी बोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है होल स्क्वायर फॉर्मूले में? ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। और यदि आपने x वाई के रूप में याद कर रखा है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ये फॉर्मूले है, तो उस बेस पर आपको इसको खोलना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणा x और ये 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार अब इसको पहले सरल कर लो, ये 0 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर बराबर, इधर RHS में ये हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा 0 माइनस 9, ये माइनस 9 ही रह जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला अपन ने x माइनस 2 का होल स्क्वायर लगाया है वही यहाँ पे वो माइनस वाला लगाया। अब यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस ये 4x हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग बराबर, अब यहाँ पर होल स्क्वायर इधर भी खोल दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दोगे तो 2xy। अब x और y की जगह पे ये 2 है 2xy प्लस माइनस 9 का वर्ग, माइनस हो या प्लस हो वर्ग हमेशा प्लस में ही आएगा, तो 9 का वर्ग होता है 81, तो माइनस 9 का वर्ग भी 81 ही आएगा प्लस का। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इनको आप कैलकुलेट करें थोड़ा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर ये एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4, ये देखिए 2 गुणा 2 4 और x, तो प्लस का 4x और प्लस का 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर LHS में है, एक्स स्क्वायर RHS में, ये कट जाएगा, या तो ऐसे काट लीजिए या फिर आप पक्षांतरण करके काट लीजिए, ये प्लस का इधर आके तो माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी और तो कर नहीं रहे अभी, तो यहाँ पे देखिए इधर क्या बचा माइनस का 4x, x तो ये माइनस का 4x बचा, 4 प्लस का है 25 प्लस का है, ये हो जाएगा प्लस का 29 को उधर ले जाएंगे, तो पहले आप x वाले पद को एक तरफ कर लीजिए सीधा, तो ये माइनस का 4x इधर पहले से है, उधर 4x प्लस का इसको भी इधर ले आते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x बराबर। अब देखिए इधर RHS में बच रहा है 4 प्लस का 81 प्लस का, अर्थात 85 बच रहे प्लस के, और इधर LHS में 4 प्लस का है 25 प्लस का है, दोनों हो गए टोटल मिला के 29 प्लस के LHS में, इनको मैं RHS में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 29। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 4x है माइनस का 4x है, समान चिन्ह संख्याएं जुड़ जाएगी, 4x और 4x ये हो जाएगा माइनस का 8x, क्योंकि माइनस है दोनों। अब यहाँ पे 85 में से 29 घटाना है, क्योंकि 85 प्लस का 29 माइनस का दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह है, तो संख्याओं का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे 5 इकाई अंक घटाइए, 85 में से 29 इकाई अंक 5 है, इसमें से 9 घटाना है, तो 5 में से 9 घटेगा नहीं, हाथ से ले लीजिए 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पर 7 में से 2 गया तो 5, अर्थात 85 प्लस का 29 माइनस का डिफरेंस आया 56। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या 85 प्लस की है, इसलिए आंसर भी प्लस का आएगा। ये आया माइनस 8x का मान, अपन को मान निकालना है x का, तो इसलिए x बराबर
56 प्लस का पहले से है। अब यहाँ पे देखिए x के गुणा में है माइनस का 8, गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो ये 8 जाएगा भाग में, तो माइनस का 8 का भाग लग जाएगा। अब 56 में से 56 में 8 का भाग लेंगे, ये 7 बार जाएगा। और असमान चिन्ह है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो असमान चिन्हों का गुणा करे या भाग करे माइनस आएगा सब, तो ये माइनस, अर्थात x का मान आ गया आपका माइनस का 7। तो अपन ने बिंदु कौन सा माना था, माना कि वह बिंदु x अक्ष पर x, 0 है। तो अब उस बिंदु के निर्देशांक हो गए, अतः बिंदु P x का मान 7 आया है माइनस का, तो माइनस का 7, 0। अब वो बिंदु आ गया -7, 0, जो कि बिंदुओं A 2,-5 और B बिंदु -2,9 से समान दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आ गया अपने आप -7, 0। इसी प्रकार इस प्रश्न में पूछा x अक्ष पर बिंदु, तो अपन ने y का मान 0 मान लिया, x का मान x ही मान लिया। अगर मान लीजिए पूछ ली कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो आपको y अक्ष वाले बिंदु के निर्देशांक में x का मान 0 रखना होगा, क्योंकि y अक्ष पर x का मान सदैव 0 होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 व b, मतलब बिंदुओं के नाम भी दे रखे उसने सवाल में ही, कि एक बिंदु तो है a जिसके निर्देशांक है 6,5 और दूसरा बिंदु है b जिसके निर्देशांक है -4,3। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि वो बिंदु y अक्ष पर है, और y अक्ष पर है इसका मतलब क्या हुआ कि उस बिंदु के निर्देशांक में x का मान 0 होगा। तो इसका हल करेंगे सबसे पहले, तो उसके लिए लिखना होगा आपको कि माना कि y अक्ष पर, माना कि y अक्ष पर वह बिंदु कोई भी नाम दे दो आप, के ए बी तो इसमें दे रखा है, पी दे दो, जो भी आप नाम देना चाहो। तो माना कि y अक्ष पर वह बिंदु के, अब चूंकि y अक्ष पर है इसलिए इसमें x का मान 0 हो जाएगा और y का मान आप सीधा y ही मान लो अभी। तो माना कि y अक्ष पर वह बिंदु k है जिसके निर्देशांक 0, y है, जो कि बिंदुओं कौन कौन से बिंदु, एक तो a बिंदु है जिसके निर्देशांक 6,5, ब दूसरा बिंदु है b जिसके निर्देशांक -4,3 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ, और समदूरस्थ का मतलब हुआ है समान दूरी पर, समदूरस्थ है। इसलिए के ए बराबर के बी, इसको भी चित्र के माध्यम से समझिए एक बार थोड़ा सा। के y अक्ष पर वो बिंदु है अपन ने के माना है, उसके निर्देशांक माने अपन ने 0, y, क्योंकि y अक्ष पर इसलिए x का मान 0 हो जाएगा। अब ये बिंदु के इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो a बिंदु है जिसके निर्देशांक 6,5 और दूसरा बिंदु है b जिसके निर्देशांक -4,3। इन बिंदुओं से समान दूरी पर अर्थात के ए बराबर है के बी, ये दोनों दूरियां ये समान है, तो इसलिए के बराबर के बी दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो इसलिए के ए का होल स्क्वायर बराबर के बी का होल स्क्वायर। क्या किया यहाँ पे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब देखिए के ए, आपको दूरी निकालनी है डिस्टेंस फार्मूले से, के ए की, और उसका होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर करना है इसका मतलब वो अंडर रूट आता है वो नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा x1 x2, तो 0 - 6 का वर्ग, 0 - 6 का वर्ग प्लस y - 5 का वर्ग, y - 5 का वर्ग।
ये तो हो गया के का वर्ग, इधर आरएचएस में निकालना है केवी का वर्ग, तो यानी के और बी इनके बीच की दूरी निकालनी, तो 0 माइनस -4, तो 0 माइनस और इसमें से -4 करना है, तो इसको डबल कोष्टक में लिख लेते हैं क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा है, तो 0 माइनस -4 का वर्ग ये लिख दिया, प्लस बाई -3 का वर्ग, बाई -3 का वर्ग, ये के ए का वर्ग हो गया, ये के बी का वर्ग हो गया। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे बाई का मान आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले 0 माइनस 6, माइनस का 6 रहेगा ये, इसका होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे बाई -5 का वर्ग है, तो सीधा वही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो एक बार यही रखने दे, अगले स्टेप में कर लेंगे बाई -5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 0 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस बाई -3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये -6 है, -6 का वर्ग 36 आएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो बाई स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग -2 गुणा बाई गुणा 5, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab से। इसी प्रकार बराबर में 0 + 4 होता है, 4 का वर्ग आएगा 16, यानी 4 का वर्ग 16, प्लस यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से बाई -3 का होल स्क्वायर खोलना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab से बाई -3 का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग -2 गुणा बाई गुणा 3, अर्थात पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग -2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। अब इनको सरल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 36 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 25 5 का वर्ग, और ये 5 दूनी 10 और बाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10 बाई बराबर, इधर 16 प्लस बाई स्क्वायर और प्लस का 3 का वर्ग 9 और ये 3 दूनी 6 बाई। अब देखिए बाई स्क्वायर इधर भी है, बाई स्क्वायर इधर भी है, दोनों प्लस के हैं, दोनों अलग अलग पक्ष में है, ये एलएचएस में वो आरएचएस में, तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया 36 और 25 प्लस के हैं, और इधर 16 और 9, तो एक स्टेप और लिख लीजिए, ये 36 प्लस 25 -10 बाई, यहाँ पे ये बचा 22 स्क्वायर कटने के बाद, इधर बचा ये 22 स्क्वायर कट गया, और 16 9 25 माइनस का 6 बाई। अभी 25 को भी आप यहीं काट लीजिए, 25 से 25 कट जाएगा, क्योंकि 25 को 36 में जोड़ोगे फिर उसको पक्षांतर कर उधर से 25 लाओगे फिर काटोगे, बजाय 25 से 25 यहीं काट दीजिए, तो ये आसान रहेगा ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, इधर एलएचएस में बचा -10 बाई और प्लस का 36, तो -10 बाई एज इट इज ये वाला। अब आरएचएस में -6 बाई है, इसको पक्षांतरण करके एलएचएस में लाऊंगा तो ये प्लस का 6 बाई हो जाएगा। अब आरएचएस में इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, लेकिन जो ये 36 है एलएचएस में, इसको आरएचएस में ले जाइए, तो ये हो जाएगा -36, क्योंकि प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करने पर ये क्या बचता है, देखिए -10 बाई और प्लस का 6 बाई, ये माइनस का ये प्लस का, असमान चिन्ह है, दो संख्याएं हैं तो संख्याओं का डिफरेंस आएगा, 10 बाई और 6 बाई का डिफरेंस आएगा 4 बाई, और इनमें से बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर भी माइनस का आएगा, अर्थात माइनस के 4 बाई बराबर 36। यहां से बाई का मान निकलेगा, इसलिए बाई बराबर आरएचएस में 36 ऑलरेडी है, यहाँ पे देखिए बाई के गुणा में है 4, और इसका पक्षांतर करेंगे तो गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, तो -36 बटे में आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कटेगा, 36 में 4 का भाग जाएगा 9 बार, अर्थात बाई का मान आ गया आपका 9। बाई का मान 9 आ गया, जो अपन ने माना था बिंदु के, तो अतः बिंदु के जिसके निर्देशांक अपन ने माने 0, बाई माने थे, उसके निर्देशांक हो जाएंगे, अतः बिंदु के 0, बाई का मान आ गया 9, अतः बिंदु के जिसके निर्देशांक आए 0, 9
बिंदुओं, ये जो दोनों बिंदु दे रखे ए और बी, इनसे समदूरस्थ है। अतः के जिसके निर्देशांक 0,9 आए हैं अभी सॉल्व करने पर, बिंदुओं ए 6,5 व बी -4,3 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो इसमें बाई अक्ष पर दे रखा था बिंदु, तो अपन ने x का मान 0 मान के उस बिंदु के निर्देशांक का मान लिया। इससे पहले वाले सवाल में x अक्ष पर बिंदु था, तो उसमें बाई का मान 0 मान के सॉल्व कर लिया। अब कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट उसमें बिंदु x अक्ष पर या y अक्ष पर पूछ लेता है। इससे अगला सवाल आ रहा है वो ये है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए कि कोई भी बिंदु है वो दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो सेम कंडीशन लगेगी समदूरस्थ की, और आगे सॉल्व करने पर यहाँ पे जो y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा था, इससे पहले वाले सवाल में x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा था, वो कटने के बाद यहाँ पे समीकरण बन जाएगा। तो वो संबंध पूछ रहा है ऊपर वाले सवाल में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है x और y में वह संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध पूछ रहा है ताकि बिंदु, अब इसमें दोनों मतलब जो भी बिंदु है उसके निर्देशांक आपको सीधे x और y के रूप में दे दिया। बिंदु x, y, दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो 7,1 और दूसरा बिंदु दे रखा है 3,5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ की कंडीशन है भाई, तो लगाइए समदूरस्थ की कंडीशन, सवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ये बिंदु सवाल में दे रखा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु, अब इस बिंदु का आपको कोई भी मान लीजिए, P मान लीजिए, K मान लीजिए, जो भी बिंदु P, इन दोनों बिंदुओं को नाम दे दीजिए A और B। तो चूंकि बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y, चूंकि बिंदु P x, y बिंदुओं इसको नाम दे दीजिए A, पहले बिंदु को 7,1 और दूसरा बिंदु जिसको मान लीजिए अपन B जिसके निर्देशांक 3,5। तो ये बिंदु P इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। अर्थात समान दूरी का मतलब क्या हुआ, अर्थात PA बराबर PB, ये समदूरस्थ का मतलब निकला। तो इसको भी थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। P जिसके निर्देशांक x, y और A बिंदु जिसके निर्देशांक दे रखे 7,1 और B कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक दे रखे 3,5। अब ये P बिंदु A से जितनी दूरी पर है उतना ही P बिंदु B से दूरी पर है। तो PA बराबर PB हो गया समदूरस्थ कंडीशन से। इसका दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, और यदि आप यहां वर्ग नहीं करते हो तो PA बराबर PB निकालिए, दोनों में दोनों तरफ अंडर रूट लगेगा, लास्ट में उसका वर्ग कर देंगे। चलो इसको ऐसे ही करते हैं, PA बराबर PB निकालिए, इसलिए PA, P से A के मध्य की दूरी, तो x -7 का होल स्क्वायर, अब ये वर्ग नहीं कहा अपन ने तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा अभी आपको, x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया PA। अब इसी प्रकार PB निकालिए, P से B के मध्य की दूरी, तो ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों ओर अंडर रूट आ रहा है, आप चाहो तो अब यहां कर दीजिए वर्ग, दोनों ओर वर्ग
करने पर। अब दोनों वर्ग करेंगे तो इस पर अंडर रूट लग रहा है, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट पहले से लग रहा है, इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा और होल स्क्वायर भी हट जाएगा। तो एक बार लिख देते हैं इसको, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट वाला पहले से लिखा हुआ, इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर लग रहा है, अंडर रूट भी है पूरे पर, होल स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है, तो इसमें होगा क्या कि होल स्क्वायर भी आपका हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, सिर्फ टर्म ये रह जाएगी कि x माइनस 7 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग, इधर तो ये रह जाएगा और RHS में राइट हैंड साइड में रह जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। यहां पे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस बी का, a माइनस बी का, a माइनस बी का, सब में वही फॉर्मूला लग रहा है तो a माइनस बी, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, अर्थात पहले पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर बराबर होता है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरा पद का वर्ग माइनस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद। इस फॉर्मूले को इन पर अप्लाई कीजिए तो पहला पद यहाँ पे x है, यहाँ पे 7 है, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुना पहला पद x है, दूसरा पद है 7, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2y गुना 1, ये हो गया RHS का मान पूरे का। अब इसके बराबर में बराबर ये वाले पदों का होल स्क्वायर खोलिए तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग और माइनस 2 गुना x गुना, ये तो फॉर्मूला है, 2 गुना x गुना यहाँ पर जाएगा 3, ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग और माइनस 2 गुना y गुना 5, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद। अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा x का वर्ग x स्क्वायर, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 7 को 2 से गुणा करूंगा तो 14 और ये x तो माइनस का 14x, ये हो गया प्लस y का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, y को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर, ये वाली पूरी टर्म इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और ये 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और x से गुणा करना है तो ये हो जाएगा माइनस का 6 क्योंकि ये माइनस है। अब ऐसे ही आगे वाली टर्म y का वर्ग y स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और माइनस 5 गुणा 2 करेंगे 10 और y एज इट इज अर्थात माइनस का 10y। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के LHS में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के RHS में, ये कैंसिल हो जाएंगे दूसरे से। बाकी और देखिए क्या बच रहा है भाई, इधर तो बच रहा है 14x माइनस का 2y माइनस का, तो ये माइनस के 14x और माइनस के 2y, ये तो इधर x और y के रूप में पद बचे। अब यहाँ अचर राशि 49 और 1 दोनों प्लस के हैं तो ये है प्लस के 50 हो गए, तो प्लस का 50 बराबर इधर RHS में माइनस का 6x है और इधर माइनस का 10y है, इनको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए आप तो 50 को अपन बाद में लिख लेंगे, पहले चर राशि वाले पद लिख लेते हैं। तो माइनस का 6x है, इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 6x, y वाला माइनस का 10y, ये हो जाएगा प्लस का 10y। अब ये दोनों x और y वाले पद अपन ने ले लिए और इधर पहले से ऑलरेडी बच रहा है प्लस का 50। अब यहां पे देखिए अचर पद बचे हैं, एक तो प्लस का 9 और एक बचा 25, तो 25 और 9 34 हो गए RHS में प्लस के,
इसको पक्षांतरण करके मैं ला रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 34, 25 और 6 सॉरी 25 और 9 34। अब बराबर में कुछ नहीं बचा, क्या बचा, सिर्फ 0। अब इनको सरल कर लीजिए और x वाले पद देखिए, माइनस का 14x है प्लस का 6x है, तो माइनस का 14 है प्लस का 6 है, तो अर्थात ये बचेगा माइनस का 8x। इसी प्रकार y वाले पद देखिए, माइनस का 2y है प्लस का 10y है, अर्थात प्लस का बचेगा आपके पास 8y। अब देखिए संख्याएं, अचर राशि 50 प्लस का है 34 माइनस का है, तो प्लस का बचेगा आपके पास 16 बराबर 0। यहां पे देखिए सब में 8 का भाग जा रहा है, और क्योंकि x पहला पद ही माइनस का है, तो आप सब में से -8 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए या फिर -8 का भाग दे दीजिए। -8 का भाग देंगे तो ये बचेगा x प्लस का, और ये y हो जाएगा माइनस का, और 16 में 8 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, अर्थात x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। या फिर इसको थोड़ा और आगे लिखे तो अपन x माइनस y बराबर प्लस का 2 भी लिख सकते हैं। तो ये एक संबंध आ गया, जो कंडीशन दे रखी है कि बिंदु x, y इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, उससे जो संबंध निकला है वो ये है कि x माइनस y बराबर 2। तो इस प्रकार अपन समदूरस्थ वाले सवालों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कैलकुलेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहां आपको पक्षांतरण में प्लस माइनस में गलती नहीं हो जाए, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, कहां आपको कैंसिल करना है। ध्यान रखना कैंसिल करते समय समान चिन्ह वाली संख्याएं और समान कोएफिशिएंट वाली संख्याएं ही दोनों तरफ से कट सकती है। अगर आप ऐसा नहीं काटो तो उनको पक्षांतर करके काट लीजिए। तो इस प्रकार अपन ने ये सवाल थे जो समदूरस्थ पर आधारित थे। अब कुछ प्रश्न बनते हैं संरेखी वाले प्रश्न, तो वो प्रश्न अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।